गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। यस वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न आनंद। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी मन मस्तियों को एकाग्र करते हुए अपने ध्यान श्री परमहंसों की ओर लगाते सही स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, पिछले सत्संग में कुछ गुरुमुखों की डिमांड हुई कि जो हमने बीच सत्संग में भजन बोला था वो पूरा सुनाए। तो हम पहले भजन से ही शुरुआत करते हैं। भजन इस प्रकार से था कि सतगुरु के दरबार में जो भी श्रद्धा से जाता है, मन चित्त वृत्तियों का एकाग्र करके अपने प्रभु के चरणों में प्रीत लगाता है तो उसकी अवश्य सुनी जाती है। यानी कि घर से वो तैयारियां अपनी जो करके जाए तो अपनी जरूरतों के सामान की तैयारी नहीं, उससे पहले मन भाव श्रद्धा प्रेम विश्वास वो लेकर के जाए। तो उस भाव के ऊपर हमने ये भजन भी जिस प्रकार से सुनाया था। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना। कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। डुबदी दुनिया तारण खातिर नाम दा चक्कर चलाया सी। नाम दा चक्कर चलाया सी। नाम दा चक्कर चलाया सी। सब धर्मां नूं कट्ठे करके सच्चा सबक सिखाया सी। सब धर्मां नूं कट्ठे करके सबक सबनूं सिखाया सी। बख्शी औगण मेरे दाता। बख्शी औगण मेरे दाता। मेरे दिल नूं तोड़ी ना। कर दे मेहर दिया नजरां दाता। दिल मेरे नूं तोड़ी ना। मैं सेवक दर आया। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना। कर दे मेहर दिया नजरां दिल नूं तोड़ी ना। उसको डेरा राक्षस तेरे गुरु नानक
कृपा कीती सी, गुरु नानक कृपा कीती सी। खांदा सी ओ लोकां ताईं, पापा नाल परीता सी। खांदा सी ओ लोकां ताईं, पापा नाल परीती सी। सीने दे नाल लाल मुख नूं मोड़ी ना, सीने दे नाल लाल मुख नूं मोड़ी ना। कर दे मेहर दियां नजरां खाली मोड़ी ना। कर दे मेहर दियां नजरां दिल नूं तोड़ी ना। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना। कर दे मेहर दियां नजरां दिल नूं तोड़ी ना। जेकर हो जाए तेरी कृपा, पिंगला पर्वत चढ़दा जी। पिंगला पर्वत चढ़दा जी। गूंगे नूं जे रस ना बख्शे, कथन बाणी दा करदा जी। गूंगे नूं जे रस ना बख्शे, कथन बाणी दा करदा जी। जिंद निमाणी नरकां दे विच रोड़ी ना। जिंद निमाणी नरकां दे विच रोड़ी ना। मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना। कर दे मेहर दियां नजरां दिल नूं तोड़ी ना। तो गुरमुखो, ये शब्द हैं गुरु नानक देव जी के ऊपर। गुरु नानक देव जी अपने वचनों में जो फरमाते हैं अपने सेवकों के लिए, गुरमुखों के लिए, कहते हैं साखी शब्द बहु सुने, मिटा न मन का मोह। पारस तक पहुंचता नहीं, रह गया लोह का लोह। यानी कि आज के समय में, उस वक़्त की बात गुरु नानक देव जी ने जब अपने ग्रंथों में ये कही गई है, लिखी गई है, वो आज सच साबित हो रही है। वो क्या कि साखी शब्द हर कोई बहुत सुनता है, सुनता ही रहता है। ऐसे सुनता है, ऐसे दिखता है मानो ना जाने कितना ज्ञानी, प्रेमी और आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने वाला आज कोई जीव हो। लेकिन अंदर से जो मन है, मन तो उसका जरा भी उस साखी शब्दों में भीगा ही नहीं। मन तो वहीं का वहीं रह गया ना। जिस प्रकार से बताया जाता है कि पारस तक पहुंचा नहीं, रह गया लोह का लोह। यानी कि अंदर से मन को ना तो प्रभु की बंदगी में भिगोया, ना उसको रस पिलाया बंदगी का। तो क्या हुआ? लोह का लोह। जिस प्रकार से पारस लोहे के पास भले ही पड़ा है, लेकिन लोहा सोना नहीं बन सकता जब तक से लोहा पारस को ना छू ले। जिस प्रकार से जीव जितने मर्जी ग्रंथ पोथियां पढ़ ले, जितने मर्जी सत्संग सुन ले, जब तक से अंदर से नम्रता धारण नहीं होती, जब तक से अंदर से भाव नहीं जागता, प्रेम नहीं उमड़ता, तब तक बाहर की जो दुनिया है, बाहर के दिखावों में ही रह जाएगी। आपने सुना होगा कि जैसे कि परमहंस
का क्या मतलब है? कभी किसी ने गहराई में क्या सोचा? इसका क्या अर्थ है? गुरुमुखों, परमहंस जो है हमारे अंदर विराजमान है। परमहंस क्या है, पहले तो ये जाने। परमहंस का मतलब हमारा नाम जो श्वास श्वास में चल रहा है, जो पहला शब्द का अक्षर है वो ऊपर जाता है और दूसरे शब्द का अक्षर जब नीचे आता है तो वो हंस है। उसमें जब आप आखिरी शब्द जब अंदर लेके आते हैं, नाभि तक पहुंचाते हैं, तो उसमें हंस की आवाज आती है। गुरुमुखों, आती है कि नहीं आती? जरा आप इशारा करें। जरा अपने अभी अभी अपने अंदर लेके देखें जरा। क्योंकि जब तक से आपको अनुभव ना कराया जाए, आपको शायद ये बात अच्छे से समझ में नहीं आ सकती। तो अनुभव भी उसी वक्त कराया जाए तो ये बात अंदर की गहराइयों में पहुंचेगी और आपके ऊपर असर करेगी। आपके ये सत्संग सुनने का लाभ आपको प्राप्त तभी होगा। एक बार शब्द जो आप सिमरन करते हैं, नाम लेते हैं, पहला शब्द जो है ऊपर लेके जाएं, मालूम है ना? गुरुमुखों, मैं आपको देख रही हूं, आप में से कोई भी नहीं बोल रहा। इशारा तो करें, आखिर गर्दन हिला के ऊपर लेके जाएं शब्द। उसके बाद लास्ट का जो शब्द है उसको नीचे एकदम से झटके से नीचे फेंकें, नाभि पे जाके लगे। तो उसमें से क्या आवाज आई? हंस की धुन आवाज आई। हंस की धुन बज रही है अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे श्वासों में हंस है। और वो हंस क्या है? हमारे प्राण नाम जो प्राणों में बसा हुआ है। और वो प्राण श्वास नाम जो है वो हंस बन करके ऊपर को उड़ना चाहता है, ऊपर की उड़ारी भरना चाहता है। जिस प्रकार से आज के समय में आप सच सच बताना कि जब आप लंबा श्वास खींचने की कोशिश करते हैं, नाम लेने हुए जिस प्रकार से नाम को महसूस करते हुए लंबा श्वास ऊपर को खींच के नीचे लेके आए, जैसे पेट भर के श्वास ऊपर ले जाएं, उसके बाद एकदम नीचे जब फेंके तो पेट खाली हो जाए। तो ये तो आपसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी आपने शुरू से ही आदत ही नहीं बनाई। आदत किस कारण नहीं बन पाई? क्योंकि संसार जो है, संसार के विषय भोग जो हैं वो अपने अंदर घर कर चुके हैं, जिस कारण श्वास जो हमारे हैं वो भारी पड़ जाते हैं। श्वास भारी होने की वजह से ये जो हंस है हमारे अंदर का, ये ऊपर की उड़ान नहीं भर सकता। आप ऊपर जितना भी लेके जाएं, लास्ट में ये ऊपर से फिर एकदम धड़म से नीचे गिरता है। आप ऊपर अगर लेके जाएं तो कितनी देर लेके रोक के रखेंगे? जितना लंबा गहरा श्वास लेके ऊपर की ओर थोड़ी देर रोके, क्या आप कितनी देर रोक सकते हैं? 1 सेकंड, आधा सेकंड, पौना सेकंड, या 1 मिनट, 10 सेकंड, कुछ भी। जितनी देर अगर आपने रोका है ना, उतनी देर में आपके अंदर एक भारीपन महसूस होने लगता है। वो क्यों? क्योंकि आपके श्वास जो हैं संसार की माया से भरे हुए हैं, जिस कारण आपके श्वास खाली ना होने के कारण, वो भारी होने के कारण
ऊपर टिक नहीं पाते, हंस जो अंदर है वो ऊपर को उड़ नहीं पाता। तो जब हंस उड़ेगा ही नहीं तो हम तो नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। तो नाम का जो असर प्रभाव है वो अपने अंदर कैसे आएगा? ये जो हम, आपको मालूम है कि जब नाम दिया जाता है तो तालु के साथ जीभ क्यों लगाई जाती है? आप इसका भी अर्थ जानें। इसका भी अर्थ इसी वजह से जुड़ा हुआ है कि आप जब तालु से जीभ को लगाते हैं, इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जो होती है वो इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं नाम सिमरन के वक़्त करनी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो दो नाड़ियां हैं, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, और बीच की जो नाड़ी है, जैसे आपको सिंपल सा साधारण सा बताते हैं, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, और बीच में सरस्वती है। और जो सरस्वती है, सरस्वती जो है वो ऊपर हमारे 10वें द्वार पर बैठी है। गंगा जमुना के बीच से निकलती हुई 10वें द्वार पर पहुंची हुई है। और वहां से वो क्या करती है, जब जीव कोई नाम जप रहा होता है, ध्यान में बैठा हुआ होता है, अपनी जुबान को, जीभ को तालु के साथ लगा करके, उस वक़्त वो वहां से अमृत रस की बूंदे टपकाती है। क्योंकि जिस प्रकार से सरस्वती सच्चाई है, सच है, तो ऐसे ही सच की अमृत बूंदे अंदर से जब रसना पर आती हैं तो रसना उसका स्वाद नहीं लेती। रसना का वहां पर हम एक बंद करके दरवाजा, समझो रसना से हम बंद कर देते हैं अपनी जुबान से वो रास्ता, तो वो क्या होता है, अंदर ही एक सुराख होता है ऊपर तालु के, जो सिर के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहां से वो रस टपकता है। तो जब हम जीभा को ऊपर लगाते हैं तो वो रस जो है वो जीभा पर ना आकर के हमारी आत्मा के मुख में जाता है। क्योंकि अगर जीभा पे आ गया तो इससे हमारा बहुत नुकसान है। वो क्या नुकसान होता है कि जीभा पे आने से वो अमृत रस जो है हमारे पेट में चला जाएगा। तो पेट में क्या है, अग्नि है, और अग्नि उस नाम के रस को जला करके भस्म कर देती है। लेकिन अगर हम जीभा को ऊपर तालु के साथ लगा करके नाम जपते हैं और वो रस जीभा की बजाय हमारे अंदर ही अंदर, हम गर्दन जैसे ऊपर को रखें, नीचे नहीं होनी चाहिए, जितनी गर्दन पीछे को ऊपर को जाएगी उतना नाम का रस जो है अंदर ही अंदर आत्मा के मुख के अंदर जाएगा। जैसे जैसे वो बूंद अमृत की आत्मा के अंदर पहुंचेगी, आपके शरीर में शक्ति आएगी। क्योंकि आपकी आत्मा जैसे जैसे वो अमृत रस को चखेगी वो ताकतवर होती जाएगी, और उस ताकत से आपके अंदर शरीर में शक्ति आनी आरंभ हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो शक्ति आएगी आपके अंदर के कई रोग, बीमारियां, कई दुविधाएं, कई मायावी जाल, कई प्रकार की कष्ट, भ्रम, वहम, सब कुछ नष्ट कर देगी। केवल आपको एक सुच्चा मोती बना देगी। जिस प्रकार से महापुरुष फरमाते हैं कि जो हंस है, हंस की क्या वृत्ति है, वो जल में रहता है लेकिन जल के ऊपर तैरता है, वो डूबता नहीं है। तो गुरुमुख की वृत्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि संसार में भले ही रहे लेकिन संसार के अपने अंदर ना लेके जाए। संसार में इस प्रकार से रहे
कि जिस प्रकार से हंस जो है पानी के ऊपर तैर रहा है और वो पानी में डूबता नहीं है। और जब हंस के आगे दूध रखा जाता है तो हंस क्या करता है? हंस उस दूध में से जो असल चीज है, यानी उसकी जो आपने देखा होगा जब दूध फटता है तो फिटकरियां सी निकलती हैं, छोटे छोटे पनीर के जैसे दाने होते हैं। हंस उसको चुग चुग कर खाता है, उसका पानी दूध का अलग कर देता है। इसी प्रकार से महापुरुष फरमाते हैं कि आप भी हंस प्रवृत्ति के हैं, आपके अंदर हंस है। तो आपको क्या करना है कि संसार की जो कोई भी माया है उसको केवल इस्तेमाल में लेके आए, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में ना उतरने दें और ना ही अपने दिल में बसाएं। जिस प्रकार से हर वक्त जीव के अंदर मैं का गाना चलता रहता है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन दौलत, मेरा पैसा, मेरी शोहरत, ये सब चीजों की मैं जो है ये संसार और माया है। अगर हम इससे ऊपर उठ जाएं तो हम श्री परमहंस वृत्ति में आ जाएंगे। जब हम हंस वृत्ति में आएंगे तब जाकर के हम अपने प्रभु की नजर में सार्थक हो पाएंगे, पूर्ण गुरुमुख बन पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो जब तक से हंस की वृत्ति में ना पहुंचेंगी तब तक वो वृत्तियां माया में उलझी उलझी हमें इस संसार में डुबो देंगी और हम कभी भी इस भवसागर संसार से ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि हमारा जीवन हमें तरने के लिए मिला है, ना कि डूबने के लिए मिला है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, मन दिया कहीं और ही तन संतन के संग, कहे कबीर तोरी तरजा फिर कैसे लागे रंग। यानी कि अगर आपने सिमरन ध्यान में बैठ करके मन अपना महापुरुषों के चरणों में, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को सिलेंडर कर दिया, जब आप दंडोत प्रणाम करते हैं तो इसका क्या अर्थ है कि आपने अपने आप को महापुरुषों के चरणों में सिलेंडर कर दिया। जब आपने सिलेंडर कर दिया फिर तन जो हमारा है वो संतों के रंग में रंगने शुरू हो जाता है। बाहरी वेशभूषा की हमें कोई जरूरत नहीं होती। संत बनने के लिए ना कोई वेशभूषा चाहिए, ना कोई दिखावा चाहिए, ना कहीं समाधियों में लीन होने की कोई जरूरत है। केवल जरूरत है तो अपने आप को महापुरुषों के आगे सिलेंडर करने की जरूरत है। मन भाव चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके अपने अंदर हंसा वृत्ति को जागृत करने की जरूरत है। जब हंसा वृत्ति जागेगी आप खुद स्वयं अपने आप में अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, जिस प्रकार से हल्का शरीर हो जाता है, हवा में उड़ने लायक हो जाता है। आपके अंदर कोई वजन नहीं रह जाएगा माया का। ये माया ने आपको वजन से भरा हुआ है। ये जितने भी दुख रोग परेशानियां आपको रोज हो रही है ना, ये माया की वजह से हो रही हैं। क्योंकि माया एक तरफ सुख देती है और दूसरी तरफ दुखों का भंडार भी साथ में लेकर आती है। और नाम सिमरन थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा जरूर कि बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल से कमाई कर सकते हैं, भक्ति हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, रोज एक एक स्टेप उठाते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे शरीर हल्का होना आरंभ हो जाएगा और अंदर से आनंद जागना शुरू हो जाएगा।
जिस प्रकार से समय रहते हुए अगर गुरुमुखो अभी समझ जाएं तो आपका जीवन सफल है। क्योंकि महापुरुष फरमाते हैं, समय रहते पैसा कमा सकते हो, सोना चांदी खरीद सकते हो, मकान दुकान खरीद सकते हो, लेकिन ये सब कुछ होते हुए, दौलत, मकान, धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप समय नहीं खरीद सकते। समय रहते इन सब चीजों को जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीजें आ जाएं तो आप समय नहीं खरीद सकते। जिस प्रकार से जीव माया में रह करके माया में अपने आप को खुशहाल तो महसूस कर सकता है, लेकिन वो खुशी पल भर की है, चंद दिनों की है, हमेशा के लिए नहीं रहती। आपने देखा होगा कि पल में तोला पल में मोला, क्या क्या से क्या वो रंग दिखा देता है। किसी को एक सेकंड में ऊपर चढ़ाता है तो किसी को एक सेकंड में ऊपर से नीचे गिरा देता है। ये किसका काम है? ये काल का काम है, दयाल का नहीं है। दयाल तो कहता है तुम मेरे रंग में रंगो, मेरे नाम के रंग में रंगो, तो कभी नीचे नहीं गिरोगे। तो जे तुम माया के रंग में रंगोगे, आज तुम बहुत खुश हो, भले ही जितने मर्जी खुशियां मना लो, लेकिन जब नीचे गिरोगे तो फिर बच नहीं सकते। तो इस प्रकार से जितना आप अपने आप को सहज सहज में, सिमरन में, श्वास में, ध्यान में प्रभु को सरेंडर करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होता होता आपकी मन चित्त वृत्तियों को पवित्र करेगा। आपका पात्र जो है वो कृपा श्रद्धा प्रेम के लायक बनेगा, और जहाँ पर महापुरुषों की फिर दया की मेहरों की बरसात अपने आप होने लगेगी और आपका कृपा पात्र जो है भरता जाएगा। तो गुरुमुखो, ये जो आज के वचन हैं, ये महापुरुषों के वचन हैं, ये महापुरुषों को ही समर्पित हैं। चाहे चंगे हैं चाहे मंदे हैं, हम हैं तो उसके बंदे। ये सब वचन उसी को समर्पित हैं। तो महापुरुषों के वचनानुसार अपना जीवन ढालें, समय को देखते हुए। आने वाला समय सिर्फ उन जीवों के लिए ही है जो नाम के साथ जुड़े हैं। बाकी जो माया काल में घिरे हुए हैं, उनका समय बहुत जल्दी अंत का समय है। ये कलयुग किसी को नहीं बख्शता, और जहाँ पर दयाल आ जाए, जिसने दयाल का पल्ला पकड़ लिया, उसको कलयुग हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए महापुरुषों की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, और श्री परमहंसों की छत्र छाया के नीचे आप रह करके सिमरन की कमाई करें, अपना जीवन सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।